क्या 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 क्या? ये क्या कर रही हो? तुमने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। निदा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लाचार औरत की मजबूरी से फायदा उठाते हुए धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा रही थी। निदा, आप चुप रहे मामा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ आती है। इसकी नियत पे मुझे पहले से ही शक था। जिनकी खुद की नियतें ठीक नहीं होती वो दूसरों की नियत को तोला नहीं करते। क्या कहा? निदा जाओ। मामा, आप इसकी वजह से मुझे जाने के लिए कह रही हैं? सारी जिंदगी आप यही गलती करती आई हैं। अपनों से ज्यादा आपने गैरों को अहमियत दी, दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा किया, इसीलिए आप इस हाल में पड़ी नहीं आज। मम्मा, आप ठीक तो है ना? जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ। अच्छी तरह से आप इसे एक बार पढ़ लें। पढ़ने का क्या है, शर्मिंदा ना करें वकील साहब, हमें आप पे पूरा भरोसा है, इसलिए तो सारे वकीलों को छोड़ के आपके पास आए हैं। थैंक यू शौकत साहब, आप बेफिक्र रहिए। मैंने आपका काम इतना पक्का कर दिया है कि किसी को क्लेम करने की गुंजाइश ही नहीं मिल सकेगी। क्या बात है आपकी। तो अब आप ऐसा करें कि जितना जल्द हो सके इस पर साइन करवा कर ले आए, ताकि मैं फाइल प्रोसेस करवा सकूं। जी ठीक है। हेलो निदा, क्या? ठीक है मिस दारा, मैं आज ही प्रोसेस करके काम स्टार्ट करवा देता हूँ। थैंक यू। आरिफ साहब, मुझे आपसे एक और बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी। आई होप मुझसे कोई गलती ना हो, मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मामा ने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं नहीं चाहती कि उनके यकीन को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे। मिस ज़ारा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं 9 साल से इस कंपनी का नमक खाता है और मैम ने मुझ पे एतबार करके ही ये पेपर साइन किए। उनके और आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू आरिफ साहब, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? इट्स ओके, बल्कि मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मोहतात रहती हैं। ठीक है मिस ज़ारा, मैं फिर चलता हूँ। ठीक है। और वो जी, सब खैरियत है? जी वैसे तो सब खैरियत है, लेकिन वक्त और हालात देखते हुए मैंने स्टाफ से ओवर टाइम करने का कहा था। कुछ तो राजी हो गए लेकिन कुछ नहीं। ठीक है, आप मीटिंग कॉल कर लें और सबको बोलें कि बोर्ड रूम में आ जाए, मैं खुद बात कर लूंगी। थैंक यू। थैंक यू आरिफ साहब। निदा, कब से पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? अम्मी बता रही थी तुम बहुत गुस्से में थी। इस लड़की ने कितनी बदतमीजी की ना मेरे साथ, और इसको देख रहे हो कितने प्यार से इसके साथ बात कर रहे हैं। अरे सही कर रहा है वो, अगर गुस्सा करेगा तो वो और गुस्सा करेगी, इस तरह तो मामला बिगड़ जाएगा।
प्लीज निदा, बताओ ना। क्या बताऊं? यही कि मामा की नजरों में मेरी और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, या ये बताऊं कि वो हमें इस लायक भी नहीं समझती कि हम ऑफिस के ऑपरेशन संभाल सकें। सब कुछ उन्होंने ज़ारा के हवाले कर दिया। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने मामा पर। मामा ने सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसको साइन करके दे दिए। कल हम बात कर रहे थे कि काशिफ और कारोबार को संभालने का, मगर वो लड़की तो हमसे भी धोखा खा के निकली। अब तुम क्या सोचो? मैं ये सोच रहा हूँ कि मामा ऐसा कैसे कर सकती है, इतना सब कुछ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ज़ारा को कैसे दे सकती? बेवकूफ है मेरी माँ। देखना, अब जब सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा ना, तब उनको पता चलेगा। चलो निदा, मामा के पास चलते, उनको समझाते हैं। यही तो टेंशन है कि वो कुछ नहीं समझने वाली। करने तो उनको जो भी करना है, और वैसे भी मैं अपना सुकून उनके लिए क्यों बर्बाद करूं? बेटा, हमें टैक्सी दिला दो, बस अब हम जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपने घर। और कहाँ बेटा? तो मम्मी, ये भी तो आप लोगों का ही घर है। नहीं बेटा, निदा पहले ही परेशान है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी बेटी और परेशान। नहीं डैड, आप लोगों की वजह से कोई परेशानी नहीं है। नहीं बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। बात समझने की आपको जरूरत है अम्मी। मुझे समझ नहीं आ रही, आप किस तरह की माँ हैं? ऐसे हालात में मैं छोड़कर जा रही। देखें, निदा की तरफ देखें, कितनी परेशान है। इस वक्त तो आप लोगों को इसका साथ देना चाहिए, इसे मोहब्बत देनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माएं अपनी बेटियों को करती। इस बेचारी की माँ ने तो उसका ख्याल नहीं किया। मगर मुझे डैड आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। ऐसा मत कहो बेटा। हाँ बेटा, अब हमारा मकसद तुम दोनों को दुखी करना नहीं था। अब हम तो चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तो फिर ठीक है डैड, आप लोग यहीं रहेंगे जब तक निदा को आपकी जरूरत है, उसके बाद चले जाइएगा। क्यों निदा? हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए मजेदार सा खाना बनाती हूँ। तुम आराम करो और अपना ख्याल रखो। अब हमारी जिंदगी की सारी खुशियाँ तुम लोगों से है। चलें? परेशान मत होने का, कुछ करते हैं। निदा बीबी तो फिर ज़ारा बीबी और बड़ी बीबी से बदतमीजी करके गुस्से में चली गई। मुझे नहीं लगता कि वो अब आएंगी। वो ना ही आए तो बेहतर है। खैर छोड़ो इन सारी बातों को। ज़ारा कहाँ है? ऑफिस गई है वो। सुनो, वो शाम तक फिजियोथेरेपिस्ट भी आएगा आंटी को एक्सरसाइज करवाने के लिए। ओके जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो आंटी का खाना पीना कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है? बस जीने के लिए खाती है, वो भी जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। सोती नहीं है, आंखें बंद करती भी हैं तो शायद असद साहब को ख्यालों में देखने के लिए करती हैं। निदा, आज मुझे यकीन हो गया
तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। You know what? आज जिस तरह तुमने मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी इज्जत, मेरा मान रखा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और भी बढ़ गई है। To be honest, मैं थक गई हूँ मामा से। मेरे अपनों ने तो हमेशा मुझे इग्नोर ही किया। छोड़ो इन बातों को, तुम्हें इस वक्त रिलैक्स होने की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए एक डोज बना कर लाता हूँ। नहीं काशिफ, क्यों? मेरे सर में दर्द है। तो निदा, दर्द की बजाय स्ट्रेस, एक ट्राई कर लो, रिलैक्स हो जाओ। नहीं, बेबी पर भी बुरा असर पड़ेगा। I don't want to do it. तो तुम्हारे स्ट्रेस का उस पर ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। देखो निदा, मैंने ही मना किया था, अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ, एक ट्राई कर लो, आराम से सो जाओगी, रिलैक्स हो जाओ। बना कर ला। असद, नहीं आशा, कैसी तबीयत है आपकी? मुझे लगा असद आ गया। अगर असद ना आए तो क्या आप यहाँ छोड़ देंगे? नहीं, वो आ रहा है। निदा ने बताया कि फ्लाइट पे है। सॉरी टू से सो आंटी, लेकिन निदा ने आपको झूठी तसल्ली दी। असद नहीं है और ना किसी की उससे कोई बात हुई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी आस तोड़ के ना मुझे मारना चाहते हो। देखें आंटी, आपकी इन्हीं बदगुमानियों की वजह से सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है। खुद को समझाएं, संभालें और कोशिश करें कि आप दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तुम मुझे और परेशान करना चाहते हो। परेशान तो नहीं देखना चाहता मैं आपको, बचपन से देखता आ रहा हूँ आप कमजोर नहीं है कि इतनी जल्दी टूट जाए। सारी जिंदगी आप हर महाज पर डट कर खड़ी रही। असद वापस नहीं आ रहा। निदा कहती है वो भी वापस नहीं आएगी। मैं तन्हा रह जाऊंगी या तन्हा मर जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कह रही हैं आप अकेली नहीं रहेंगी, ज़ारा है आपके साथ। वो खुद तन्हा है, लेकिन आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। वो तन्हा नहीं है, उसके साथ तुम हो। निदा, उठो बेटा, उठो। शाबाश।
कुछ तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ। बाद में बताऊं। क्यों रो रही हैं आप मम्मी? ऐसे बस। तो ऑफिस गई? गई थी। आरिफ साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। करो। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, आप मामा से बात करें। हेलो। हाँ नहीं ठीक, सब खैरियत? जानती हूँ आप संभाल लेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़। खाना खाया आपने? हाँ। मेडिसिन ली? हाँ। असद से बात हुई? नहीं। झूठ। मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है मामा। मुझ पे यकीन नहीं है तो आप निदा, काशिफ, अशर, यहाँ तक के आरिफ साहब से भी पता कर सकती हैं। जब से असद गया उसने अम्मी से किसी से कोई राब्ता नहीं किया। रब्बिया को फोन करके पूछो। उसका फोन भी मुसलसल बंद आ रहा है। मेरे फोन से करो। नंबर बंद है मामा। आपने ऐसा से राब्ता करने की बहुत कोशिश की है ना, यहाँ तक कि उसके वहां के ऑफिस भी कॉल की, लेकिन जब भी वो लोग असद का नाम सुनते कॉल डिस्कनेक्ट कर देते। कहाँ गया असद? असद खैरियत तो है ना? कहाँ गया मेरा बच्चा? वो जहाँ होगा ठीक होगा मामा। अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे। ज़ारा बीबी, अशर साहब ने बड़ी बीबी के लिए डॉक्टर के आने का कहा था, वो आ गई हैं। हाँ, उनको अंदर भेज दो। नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आपको फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत है। नहीं, मुझे छोड़ दो, ठीक हूँ। ऐसी बातें नहीं करे मामा, प्लीज खामोश हो जाए। आपको जल्दी ठीक होना है ना, अपने पैरों पे खड़ा होना है ना, तो डॉक्टर जो बोलेगा वो आपको सुनना होगा। बुलाओ डॉक्टर को। जी। दो दिलों में आई प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े
खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े, आँखियाँ ने अच्छा बताए ना। काशी, मैं तुम्हारे डैड से कह रही थी कि आज रात का खाना बाहर खाना चाहिए। खा लेंगे अम्मी, थोड़ा सब्र करें। हैं? और कितना सब्र करें? अब ना हमें कोई डर है और ना ही कोई रुकावट। मैं तो कहती हूँ अब ये लड़की हमारे लिए बोझ बन गई है। सुबह जैसे ये खड़े होने के काबिल होगी ना, उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दो या उसकी माँ की चौखट पे छोड़कर आ जाओ। सफिया सफिया, तसल्ली से सब्र से काम लो। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, और वैसे भी औरत तो पागल होती है। मेरा मतलब ये है कि अगर उसे घर मिल जाए ना तो वो दुनिया को भूल जाती है। अब काशी बेटा, तुम सुबह निदा को ऑफिस ले जाओ और सारे मामला देखो और समझो, फिर सारे काम हाथ में ले लो। कोई फायदा नहीं। भूल गए निदा ने क्या कहा था कि ज़ारा ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। मम्मी ये इतना आसान नहीं है। 2 पेपर पे साइन करवाए और सब कुछ अपने नाम करा लिया। ये घर हमने अपने नाम कराना था, कितने पापड़ बेलने पड़े। चुप तो मैं भी नहीं रहूंगा, जाऊंगा कल ऑफिस। ये हुई ना बात। निदा, जूस पी लो, तुम्हें चक्कर आना बंद हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली तुम्हारी इंश्योरेंस करवाई है, तो डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे थंब इम्प्रेशन चाहिए थे। भूल गई हो क्या? इंश्योरेंस के लिए थंब इम्प्रेशन? हाँ, मैंने भी अपने एजेंट से पूछा कि भाई इसकी क्या जरूरत है। जरूरत तो इंश्योरेंस की भी नहीं थी, फिर ये अचानक। नहीं, अचानक नहीं, काफी देर से प्लान था। तुम्हें बताया तो था, याद नहीं? कहाँ इंश्योरेंस पेपर्स दिखाओ। वो तो एजेंट ले गया, सारा प्रोसेस करवा के दे जाएगा। छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी कल डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, ये तो नहीं भूल गई? इंश्योरेंस डॉक्टर, क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेता, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम छोड़ो, ये जूस पियो। मुझे नहीं पीना। क्या हो गया? नहीं, उलझी भी क्यों? हाँ, मैं मामा को ऐसे अकेला छोड़ कर आ गई हूँ, पलट के पूछा भी नहीं, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। परेशान तो मैं भी हूँ उनके लिए। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ज़ारा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इतनी मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस कहीं ज़ारा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कल तुम सबसे पहले मुझे ऑफिस लेकर जाओगे, अपॉइंटमेंट बात में। ये ठीक है, और कोशिश करना ऑफिस के सारे मामलात भी अपने हाथ में कर लो। ये जूस पी।
जी बड़ी बीबी, क्या हुआ? शमीम, मुझे सख्त घुटन हो रही है, थोड़ी देर के लिए गार्डन में ले जाओ। जी अभी ले चलती हूँ। ये लें बीबी, अब आपको खुली फिजा में घुटन महसूस नहीं होगी। मैं जाऊं? रुको। जी बीबी। तुम्हें मेरे साथ इतना अरसा हो गया, मैंने तुम्हारे साथ कोई जुल्म तो नहीं किया ना? नहीं बीबी, कभी नहीं। इसीलिए तो मैं आपके लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आपको जल्दी से ठीक करे, आप अपने पैरों पर खड़ी हों। तुमने कभी ज़ारा को असद से बात करते देखा? नहीं बीबी, उनका असद साहब से कोई राब्ता नहीं है। कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही है बीबी। एक बात बोलूं बीबी, बुरा मत मानिएगा। आप शायद समझ रही हैं कि ज्यादती आपके साथ हुई, लेकिन असल ज्यादती तो ज़ारा बीबी के साथ हुई है। आज आपकी औलाद आपके साथ नहीं है और फिर भी वो आज तक आपके साथ खड़ी है। जाओ। एक्सीलेंट वर्क ज़ारा, तुमने इतनी अच्छी तरह मामलात को हैंडल किया। अगर मैं होता तो शायद इतनी जल्दी नहीं कर पाता। मैं भी शायद इतनी जल्दी ना कर पाती अगर आरिफ साहब ना होते। इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस उन्हीं की वजह से है। वाह, क्या बात है तुम दोनों की। नहीं, एज एक्सपेक्टेड एक दूसरे के दुख सुख अच्छाई बुराई में दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे हो। मान गई, वेरी नाइस। निदा, अपनी जुबान से ऐसी कोई बात मत निकालना। रहने दो आशिर, इसकी जबान और इसकी सोच इसके बस में नहीं। खैर, कैसे आना हुआ बताती हूँ। वेट अ लिटिल, पहले जरा आरिफ साहब से मिलिए। आज पहली बार तुम्हारे बात करने के अंदाज और तुम्हारे चेहरे पर मजबूती देखी, खुशी हुई। लेकिन ज़ारा, तुम्हें ना निदा को यहाँ के मामलात में पढ़ने से रोकना चाहिए था। निदा की बेचैनी मैं समझ सकती हूँ। जिस अंदाज से वो आई है, उसको लग रहा है कि शायद मैं मामा की कंपनी पे कब्जा करना चाहती हूँ। कितनी छोटी सोच है उसकी। तुम्हें ना उसी वक्त उसे जवाब देना चाहिए था। कोई फायदा नहीं है। अभी वो आरिफ साहब से मिलेगी, उसे पता चलेगा कि कंपनी के क्या हालात हैं। उसे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मतलब ये कि निदा और काशिफ कंपनी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये बिजनेस और ये कंपनी सिर्फ कर्जों में डूबी हुई है, तो उन्हें समझ आ जाएगी कि यहाँ से उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक्सक्यूज मी मिस ज़ारा, वो दोनों चले गए।
खुदा का शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ, अगर चोट लग जाती तो बहुत मुश्किल। छोड़ो मुझे, फोन लाके दो, असद फोन कर लो। जी ये लें बीबी। हाँ देखा, बाहर का नंबर वही कर रहा है। सही कह रही थी मैं। छोड़ो। उठा क्यों नहीं रहा? किसी चीज की जरूरत तो नहीं बीबी? नहीं, जाओ। जी नाराज होके गई थी निदा, लौट के नहीं आई, फोन भी नहीं किया। ऐसा तो कभी नहीं करती। अब अगर कारोबार डूबा हुआ है तो क्या कर सकते हैं? हाँ, कम से कम वहां जाने से पता चल गया, तसल्ली हो गई। तसल्ली? कैसी तसल्ली? हमें फजूल में कारोबार के मामलात में ध्यान नहीं देना। आप लोगों के लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मैं और मामा किन हालात से गुजर रहे हैं। सब कुछ बिखर के रह गया है। इसमें हमारी थोड़ी कोई गलती, जो बोया है वही काट रहे। क्या क्या कहा आपने? निदा, अम्मी जो कहती हैं चुप करके सुना कर। इन्होंने मुझ पर और मेरी मामा पर टॉन्ट किया है। हाँ कर रही हूँ तो। हाउ डेयर यू! दोबारा मुझसे इस तरीके से बात मत करिएगा, वरना क्या? क्या क्या कर लोगी तुम? अरे बेटा काशिफ, ये बेचारी क्या कर सकती है? माँ इसकी माजूर पड़ी है और भाई का तो पता नहीं है। काशिफ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या कह रही है? वही जो सच है। क्या सच? इसकी फजूल सवालों का जवाब देके हम अपने सर में दर्द क्यों करें? काशिफ, मेरी मानो अब ये हमारी किसी काम की नहीं रही। इसको घर से बाहर निकालो और तलाक दो। क्या बकवास कर रही हैं? निदा! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? अपना गुस्सा और ये उबलती हुई आंखें अपने पास रखो। मुझे या मेरे माँ बाप को दिखाने की जरूरत नहीं। ना 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 भाई ना, मुझसे तो ये नहीं देखा जाएगा। मैं तो चला। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की औकात! छोड़ो छोड़ो मेरे बच्चे को, हाथ मत लगाना मुझे। अम्मी, तुमने मेरी माँ को धक्का दिया, हमें हमारी औकात बताती हो। आज मैं तुझे तेरी औकात बताऊंगा। वो हशर करूंगा तुम्हारा, सारी जिंदगी याद रखोगे। चलो मेरे साथ। काशिफ छोड़ो। चलो मेरे साथ। काशिफ छोड़ो मेरा हाथ। चलो मेरे साथ। काशिफ, इसके हाथ पैर तोड़ देना, हो सके तो इसकी जबान भी काट देना।
हेलो। हाँ बेटा, निदा कहाँ है? फोन नहीं उठा रही मेरा। थोड़ा सब्र करें, आ जाएगी आपके पास। खैरियत तो है ना? अब सब ठीक है, सुला दिया उसे, शाम तक आ जाएगी आपके पास। अच्छा, भेज देना उसे। आओ आश्रय, बैठो, मैं मम्मा को लेकर आती हूँ, उनसे मिलकर जाना। सुनो, क्या हुआ आश्रय? काफी दिनों से मैं तुमसे एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिला। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान लग रहे हो? बैठकर बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। वो 2 महीने पहले मुझे पता चल गया था कि मेरा ट्रांसफर दोबारा इस्लामाबाद में। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरह से इसे रोक पाऊं, लेकिन तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। कब जा रहे? आज रात की फ्लाइट। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात? तुम कुछ और नहीं कहोगी क्या? और क्या क्या कहना चाहिए मुझे? यही कहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो, बहुत अच्छे हो तुम, अच्छा रहा तुम्हारा। अगर साथ अच्छा रहा है तो तुम फैसला क्यों नहीं कर लेते? कैसा फैसला आशा? जिंदगी का। जिस कागज के टुकड़ों की वजह से तुम बेमायने रिश्तों से जुड़ी हुई हो ना, अगर तुम चाहो ज़ारा तो तुम कोर्ट में जाके इसे खत्म कर सकते। इससे क्या होगा? आजादी मिलेगी, एक ऐसा हाथ थामने के लिए जो तुम्हें खुशियां देगा, जो तुम डिजर्व करती हो। मेरे दिल में अब किसी खुशी की कोई चाहत रही नहीं। ज़ारा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सीरियसली तुम्हें अपने साथ लेकर इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना प्लीज। मैं बहुत इज्जत करती हूँ तुम्हें, बहुत एहतराम, बहुत अहमियत है तुम्हारी मेरे दिल में, मेरे नजदीक। नहीं है तो बस प्यार। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो